कौन है? शायद तुमने जवाब नहीं दिया। किसका था फोन? फयाज का था। बहुत खूब। शायद मुझे महसूस हो रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सच सच बताओ, क्या बात है? मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी, जो मुझे अब भुगतनी पड़ रही है। मेरा मकसद ये था कि फयाज के जरिए वो कागजात नेमत को दिखा दूं बस, ताकि मुन्नज़ा की हकीकत खुल जाए। लेकिन मुझे उस शख्स से अब बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वो मुन्नज़ा के साथ हो गया है। मुन्नज़ा और वो मिल के जलील कराएंगे नेमत के सामने, पता है मुझे। और अब डर रही हो तुम कि फयाज सारी बात नेमत को बता देगा, यही सोच रही हो ना तुम? ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। फयाज तुम्हें अब तंग तो करेगा, क्योंकि वो अब जान चुका है कि तुम मुन्नज़ा को इस घर से निकालना चाहती हो। अब पहले से सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ, मेरे ख्याल से तो तुम्हें अब इससे मिलना ही नहीं चाहिए। काश कि ये सब कुछ इतना आसान होता। बात यह है कि मुझे नेमत पे गुस्सा था, तो इसी दौरान मैंने फयाज से कहा कि नेमत के खिलाफ FIR कटवा दो, क्योंकि उसने मारा था फयाज को, और फिर पुलिस ने नेमत को अरेस्ट कर लिया। मुझे तो यकीन नहीं। शायद तुमने अपने शौहर को जेल भिजवा दो। अम्मी ऐसे क्यों हंस रही हैं, जैसे मजाक हुई है? मेरा तो मशवरा ये होगा कि तुम इससे इनकार कर दो बिल्कुल साफ। अगर नेमत तुमसे कुछ पूछे तो तुम कहना, नेमत मैं तो इस शख्स को जानती तक नहीं। मुझे क्या पता, मैं तो इस नाम के किसी शख्स को जानती तक नहीं। अब वो लाख कहे कि तुमने उसे ये काम करने को कहा था। 2 आंसू बहाओगी तो तुम्हारा शौहर बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाएगा, और जब ये मामला ठंडा हो जाए तो तब तुम नेमत को ये कागजात दिखा देना। उसे थोड़ा सा इमोशनल करना बस। जब वो कागज देखेगा तो यकीन आ जाएगा। एंड हो गई कहानी। फर्स्ट फ्लोर पर अगर हम अपनी सारी मशीनरी सेट कर लें तो कैसा रहेगा बाबा? तुमने किस तरह मशीनों की मदद से इस मसले को हल किया है, जरा मुझे भी बताओ इस बारे में। ये बहुत आसान है। बोलो नूरान, कौन है? ठीक है, बात कराएं। बोले जी, कौन है आप? देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा, समझ गया, आता हूं मैं, फिर हम दोनों बात करते हैं। ये मसला बातचीत से ही हल होगा, इंतजार करो मेरा। सब खैरियत तो है ना? बाद में बात करते हैं, अभी जा। आखिर फोन किसका था? बताऊंगा बाद में। कोई मसला हो तो कॉल कर लेना मुझे। आप और खेलेंगे? और आप? हाँ, I'm ready. कैसे हैं आप? मुझे मालूम था कि आप यहाँ जरूर आएंगे। आप चाहें तो ये बात कहीं और हो सकती है। मैं तुमसे मुलाकात करना नहीं चाहता, न यहाँ न कहीं और। साथ के बारे में तुम क्या बताना चाहते हो, जल्दी बताओ मुझे। ये कोई ऐसी बात नहीं जो इतनी आराम से हो जाए। बैठ के बात करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यूँ खड़े खड़े आपको कोई शौक पहुंचे। हाँ, क्या और खेलेंगे? 1 मिनट, क्या कहते हो? हमारे पास और रकम नहीं है यार लगाने के लिए। सादुद्दीन जी, इधर आओ।
वो सामने जो ब्लू शर्ट वाला लड़का बैठा है उसे देख रहे हो? जी देख रहा हूँ। उसे खेलने के लिए पैसे दे दो। ठीक है। मेरे बारे में कुछ नहीं बताना उसे। ओके। जाओ, शाबाश। वो शख्स कौन है? रहने दो, तुम नहीं जानते। इन्हें पैसे चाहिए हो तो दे देना और इनका अकाउंट खोल दो ताकि इन्हें अगर क्रेडिट की जरूरत हो तो ये ले सकें। ओह थैंक्स। क्या ख्याल है तेरा? 1000 पे खेलेंगे? ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। 1500। तुमने तो 1000 कहा था। फिक्र मत कर यार। तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आखिर इसमें तुम्हारा फायदा क्या है, बताओ। यूं समझो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की है। सवेरा, उसी का मैसेज आया, बुला रही हमको। और मुनज़्ज़ा? वो भी आ रही है। चलो फिर हमें चलना चाहिए। हाँ चलो ठीक है। तुम कम से कम 1000 तो ले लेते। वेट कर थोड़ा। आपको जिस तरह यहाँ आना पड़ा उसके लिए सॉरी, और जो उस रात हुआ उसके लिए भी मैं बहुत माजरत चाहती हूँ आपसे। उस दिन दरअसल साथ की वजह से बहुत परेशान थी। मुझे दिलचस्पी नहीं है तुम्हारी कोई बात से। होनी चाहिए दिलचस्पी, इसलिए कि पोते की माँ बनने वाली हूँ मैं आपकी। आप ठीक तो है ना? पानी चाहिए? थोड़ा सा पानी ले लें प्लीज। डॉक्टर के पास चले? तुम झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं है ये। वो रिपोर्ट जिससे मुझे ये सब कुछ मालूम हुआ आपको दिखा सकती हूँ। मैं ये सब कुछ साथ को भी बता सकती थी, मगर मैंने सोचा कि मैं पहले आपको बता दूं। इस मसले का एक ही हल है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो हमारी शादी हो जाए। किससे? सास से? और किससे? जाहिर है ये बच्चा उसका है तो शादी भी उसी से होगी। अब साथ से आप बात करेंगे या मैं बात करूं उससे? मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आपकी हालत इस वक्त, मगर क्या करूं, मजबूर हूं बहुत ज्यादा। क्या कर सकते हैं? सवेरा यार, आखिर कब तक खड़े रहेंगे हम यहाँ पर? मेरे ख्याल से हमें घर चलना चाहिए। अरे मुनज़्ज़ा, तुम्हें किस बात की जल्दी है? उन्होंने कहा ना कि वो आ रहे। मेरी खातिर कुछ देर सब्र नहीं कर सकती हो तुम? हलील आ गया। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि फोन मत किया करो। नहीं है पैसे, किस बात के दूं मैं पैसे? मेरी बात सुनो, तुम नेमत से क्या कहना चाहते हो? हाँ, यही कि उसे जेल मैंने भिजवाया? शौक से कह दो उसे आज ही। अच्छा होगा कि अगर तुम और तुम्हारी पार्टनर मुनज़्ज़ा दूर हो जाओ मुझसे, क्योंकि इन धमकियों से अब तुम मुझे नहीं डरा सकते। क्या मुसीबत है यार, मेरी लक क्यों काम नहीं कर रही है? क्या करें यार, अब 5 की अदायगी अब और करनी पड़ेगी हमें। 5000 नहीं, उससे भी ज्यादा। मैंने तुम्हें कहा था आखिरी बाजी नहीं खेलो। तो अकाउंट भी बिल्कुल जीरो हो गया मेरा यार। क्या करूं मैं आखिर? वो उस दिन तुम ब्लू कलर की ड्रेस पहन के आई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। क्या यार, वो तो बहुत पुराना था। यार फिर भी अच्छा लग रहा था। अच्छा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। कैसे हैं आप? तुम सुनाओ, स्टडीज कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। मुनज़्ज़ा को लेने आए हैं? बिल्कुल। सवेरा और मुनज़्ज़ा अपने दोस्तों के साथ गए हैं।
वो कैसे जा सकती? अच्छा, तुम्हें कोई आइडिया है कि वो कहाँ मिलेगी? नहीं, कुछ आइडिया नहीं है ये लोग कहाँ गई होंगी। खुदा हाफिज। ये घर कितने खूबसूरत है ना। मैं भी यहाँ पिछले साल तक रह रहा था। तुमने ये जगह क्यों छोड़ी? घर तो बहुत अच्छा था सवेरा, लेकिन उसमें कोई पूल नहीं था, इसलिए मैंने घर मूव कर लिया। अच्छा। ये जगह तुम्हें पसंद आई मुनज़्ज़ा? हाँ। चलो तो ऐसा करते हैं कि इस वीकेंड पे नाश्ता करते हैं हम यहाँ पे। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। साथ तुम्हारे साथ है क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? जल्दी उसको तलाश करो और घर लेके आओ फौरन उसको। सब खैरियत तो है ना? मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता, आ जाओ फिर बात करते हैं। साथ बीना? साथ तुम्हारे साथ है क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? जल्दी उसको तलाश करो और घर लेके आओ फौरन उसको। सब खैरियत तो है ना? मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता, आ जाओ फिर बात करते हैं। साथ बीना? ये टेबल 8 का ऑर्डर है। चलो अच्छा है, कम से कम बियर तो मुफ्त है। किसने कहा मुफ्त ही है? चार्ज होगा मेरी तनख्वाह से। तो क्या हो गया यार, साथ किसी के बिल में लगा देना। हमजा, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरा ख्याल है कि तुम भूल चुके हो कि हम लोग कर्जे में डूबे हुए। तुम फालतू में परेशान हो रहे हो साथ, ये तो कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम ये जॉब करके अच्छे पैसे कमा सकते हो। शुक्रिया मशवरे का। मैं उस दिन भी तुम्हारे ही कहने पे खेलने गया था। अब मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। 3 बियर और 1 ऑरेंज जूस। हलील, पता है मैं यहाँ पर पहले भी साथ के साथ आ चुकी हूँ। नहीं, मुझे तो इस तरह का खाना नहीं पसंद। मुनज़्ज़ा, सवेरा को देखो कितना एंजॉय कर रही है यहाँ पे। लेकिन तुम खुश नहीं लग रही हो मुझे। मुझे नहीं मालूम, शायद मैं थकी भी हूँ इसलिए आपको लग रहा है। खुश रहने की कोशिश तो कर सकती है, समझे? हंसती हुई अच्छी लगती है। मुनज़्ज़ा, सुनो तो मुनज़्ज़ा, मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे। साथ, ये तुम्हारी कज़न है ना? देखो तो जरा, किसके साथ आई हुई है वो? उस बंदे की उम्र देखो और मुनज़्ज़ा की उम्र देखो। साथ, एक मिनट मेरी बात सुनो। साथ रुको। तुम दोबारा इससे हाथ नहीं लगाओगे। साथ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, सुन लिया ना जो कहा तुमसे। ओके, मैं नहीं छूंगा इसे, लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं। हाँ, अगर मुनज़्ज़ा मना कर दे तो अलग बात है। जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो सुन लो अच्छी तरह। जो रकम तू जुए में हार गया उसका गुस्सा मुझ पर मत उतारो, समझे? अगर तुम चाहते हो तो अभी तुम्हारे पापा को फोन करके बुला सकता हूँ मैं, समझे? साथ ये क्या बोल रहा है? पापा को इस मसले में मत। तुम भी अपने आप को दूर रखो मुझसे, समझ गए? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी साथ। चलो चलते हैं। क्या है?
आप मुनज़्ज़ा को मुझसे दूर रखना चाहते हैं ना, तो खुश हो जाएं आप, क्योंकि उसे नफरत हो चुकी है मुझसे। लेकिन हाँ, मुझसे बचाने के लिए आपको उसको हलील के साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था भाई। ये आप बुरा कर रहे हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ, नाराज हो गया क्या महबूब? साथ लेकर नहीं आए उसे अंदर? कौन सा महबूब? वही जो थोड़ी देर पहले ड्रॉप करके गया है तुम्हें। तुम्हारे अंकल और नेमत भाई जल्दी एक चोर के बारे में जान जाएंगे। इस घर में आज की रात तुम्हारे लिए आखिरी है। क्या हुआ, नाराज हो गया क्या महबूब? साथ लेकर नहीं आए उसे अंदर? कौन सा महबूब? वही जो थोड़ी देर पहले ड्रॉप करके गया है तुम्हें। तुम्हारे अंकल और नेमत भाई जल्दी एक चोर के बारे में जान जाएंगे। इस घर में आज की रात तुम्हारे लिए आखिरी है। बात हुई तुम्हारी सास से? नहीं बाबा, हो सकता है वो घर ही ना आए। देखो तो जरा तहनीत का हाल क्या हुआ है नेमत। कितनी शर्मिंदगी हुई उससे अपने बाप की वजह से। और एक मैं हूं जिसके लिए उसकी औलाद ही बाई से शर्म बन गई। मुझे समझ नहीं आता क्या कसर छोड़ दी मैंने। शायद मेरे मरने के बाद ही लड़का ठीक हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाप? अच्छी तरह सोच लिया मैंने अम्मी। इस राज को छुपाने का कोई फायदा नहीं होगा अब। उस लड़की को उसकी असल जगह पर पहुंचा कर रहूंगी मैं। ठीक है, चले फिर मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। बहुत हो गया मुनस्सा, अब देखती हूं मैं तुम्हें। मुझे तो ये लड़का ठीक होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आता। वो औरत थी ना जो उस दिन घर पे आ गई थी। अंकल, नेमत आप दोनों से कुछ बात करना चाहती हूँ मैं। उम्मीद है आप लोग मुझे गलत नहीं समझेंगे। क्या हुआ बेटा? कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ है मुनस्सा? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊंगी आप दोनों को। बैठो, सुकून से बैठो, फिर मुझे बताओ क्या बात है। अंकल, नेमत मैंने जो कुछ किया मजबूर होकर किया, वरना कभी भी नहीं करती मैं अंकल। मुनस्सा से मुत्तल्लिक कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको बाबा। आज आपको मेरी बात का यकीन आ जाएगा। शाइस्ता आपा प्लीज। हकीकत खुद पता चल जाएगी आपको, पढ़ ले इसको। अंकल, क्या है इसमें? दिखाएं बाबा, मैं पढ़ता हूँ। नेमत इसे मत पढ़े। मुझे पढ़ के बताओ बेटा, आखिर इसमें लिखा हुआ क्या है? नेमत, मैं आपसे सफाई का एक मौका चाहती हूँ। अंकल, मुनस्सा का रिजल्ट है। ये लेटर इसके स्कूल से आया है। इसके नंबर अच्छे नहीं आए। नेमत, ये आप क्या कर रहे हैं? आखिर तुम बाबा को हर वक्त टेंशन क्यों देना चाहती हो शाइस्ता? लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बात बतानी होगी बाबा को। नहीं, सोच समझ के काम किया करो। आई समझ?
ये मामला मैं भी देख सकता हूँ। ग्रेड खराब हुआ तो क्या हुआ बेटा? थोड़ी और मेहनत करना पड़ेगी तुम्हें, और फिर तुम ग्रेड अच्छा ले ही आओगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये बहुत हसास है बेटा। तुमने देखा इतनी सी चीज पे कितना शर्मिंदा है, और कितनी गलतियां हैं साथ की। जरा सा भी शर्मिंदा नहीं होता ये लड़का। मैं उसको जाके देखता हूँ बाबा। आप मुझे ऐसे मत देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या वो सच है? ऐसा क्यों किया तुमने? पापा बहुत ज्यादा बीमार थे। हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं था। यहाँ तक कि परचून वाले ने उधार देने से भी मना कर दिया था। फयाज मुझे एक ज्वेलरी शॉप पर ले गया। कमीना इंसान। उसने कहा था हम कुछ ज्वेलरी चुराएंगे जिससे हमारी कुछ मदद हो जाएगी। मैंने उससे मना कर दिया था, मगर जब मुझे पापा का ख्याल आया तो मैं उसकी बात पर राजी हो गई। मगर चोरी नहीं की मैंने। फयाज ने मेरे बैग में जेवरात डाल दिए थे। फिर क्या हुआ, हम दोनों को जूलर ने पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया। मजबूरी थी, वरना ऐसा मैं कभी नहीं करती। तुम एक अच्छी लड़की हो मुनस्सा। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ भी किया तुमने मजबूरी के तहत किया। आखिर हो क्या गया आप लोगों को? क्यों तरफदारी कर रहे हैं एक चोर की? इतने बड़े खानदान में रहने के लायक है ये? गलती सामने आने पर शर्मिंदा होना चाहिए। इससे पूछे आखिर क्यों की चोरी इसने? मैंने चोरी नहीं की थी, वो फयाज। पार्टनर को बुलाऊं तुम्हारे? शाइस्ता, जिस दिन ये उस चोर को घर लाई थी उस दिन भी यकीन नहीं किया था तुमने मेरा। क्या तुम मुझे अब भी जुटलाओगे नेमत? नेमत, मुनस्सा जितना दिखाई देती है उतनी मासूम नहीं है। बहुत हो गया नेमत, ये लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी। मुंह संभाल के बात करो तुम। अब भी ये मुझे कह रहे हो तुम? अब हमें इस मौजू को यहीं खत्म कर देना चाहिए। आज के बाद मैं इस मसले पर कोई बात नहीं सुनना चाहता। समझ गई ना शाइस्ता? और अगर ये बात बाबा को पता लगी तो अच्छा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया नेमत। मेरे ख्याल में तुम्हें भूख लग रही है ना? अपने काम से काम रखा करो ऐमन। चलो तुम अपने कमरे में। मेरे ख्याल में तुम्हें भूख लग रही है ना? अपने काम से काम रखा करो ऐमन। चलो तुम अपने कमरे में। तुम मेरी बात कभी नहीं समझती हो शाइस्ता। मुनस्सा मेरी कजन है, यानी मेरी इज्जत। मेरे अंकल ने जिन हालात में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है तुम जानती हो। सारी जिंदगी उन्होंने सिसक सिसक के गुजारी है। हमने उन्हें कभी पलटकर पूछा तक नहीं कि वो किस हाल में है। और ज्यादा जुल्म तो मुनस्सा के साथ किया है हमने, कि इतनी सी उम्र में उसे अंकल को संभालना पड़ा। उसने हर मुमकिन कोशिश की, यहां तक कि चोरी की, अपना और अपने बाप का पेट पालने के लिए। और शाइस्ता, तुम उसे अप्रिशिएट करने की बजाय उसे और शर्मिंदा कर रही हो। कोई ख्याल ही नहीं है तुम्हें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मजबूर तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन सब ऐसे चोरी नहीं किया करते। अच्छा ये बताओ, ये पेपर्स आए कहां से? कोई दरवाजे पर छोड़ गया था ये। आइंदा कुछ भी करने से पहले तुम मुझसे पूछ लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई समझ? सुनो, एक बात पूछूं तुमसे मैं नेमत?
मुनस्सा की खातिर जितना चेंज हो गए हो, इतना चेंज बीवी के लिए तो नहीं हुए कभी। इसीलिए ना कि वो खून है तुम्हारा। और बस अगर तुम चाहती हो कि हमारा ताल्लुक ना टूटे, आप ही के पास आने का सोच रहा था। बाबा क्या हो गया? बाबा सब ठीक तो है ना? मुझे बताए। मुझे शर्मिंदगी होती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। वो औरत जो तुम्हारी दोस्त है, जो भी तुम्हारा रिश्ता है, मुझसे मिली थी, वो प्रेग्नेंट है। शुक्रिया अंकल। बाबा मुझे मुनस्सा से कुछ बात करनी है। मुनस्सा, कैसी हो? मुनस्सा, अगर तुम्हें स्कूल से कहीं जाना हो तो मुझे बता कर जाना। अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जब तक स्कूल में हो फोन भी उठाने की जरूरत नहीं, और अगर कोई मसला हो तो मुझे फोन कर देना। बिल्कुल ठीक है नेमत। चलो जाओ, तुम्हें देर हो। मुझसे वादा करो कि तुम इसका ख्याल रखोगी। बिल्कुल ठीक है। अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जब तक स्कूल में हो फोन भी उठाने की जरूरत नहीं, और अगर कोई मसला हो तो मुझे फोन कर देना। बिल्कुल ठीक है नेमत। चलो जाओ, तुम्हें देर हो। मुझसे वादा करो कि तुम इसका ख्याल रखोगी। बिल्कुल ठीक है। सवेरा। हाँ, मेरा ख्याल है कोई हमारी खबर रख रहा है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। क्या हुआ? क्या घर में सबको पता चल गया जगह के बारे में? नहीं तो यार, फयाज परेशान कर रहा था। जेलस हो रही हूँ मैं तुमसे, क्योंकि मेरा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सवेरा, मैं भी तुमसे जलती हूँ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक भाई है। चले। क्या कोई मसला है बाबा? सिर्फ ये बात तुम्हें ही नहीं, किसी और को भी नेमत बताते हुए शर्म आती है। हकीकत तो यह है कि मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। हुआ क्या है? वो जो साथ की दोस्त है वो प्रेग्नेंट है। ये बात उसने मुझे कल बताई थी। क्या बाबा? मेरा नहीं ख्याल कि हमें उस औरत की किसी भी बात पर भरोसा करना चाहिए। मुझे भी पहले यकीन नहीं था, और ना अब है। लेकिन उसने कहा कि डॉक्टर से मालूमात करनी चाहिए मुझे उसकी बात पे भरोसा नहीं है। साथ से मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। मुनज़्ज़ा और शाइस्ता के सामने मैं उससे बात करना नहीं चाहता। ऑफिस बुलाओ उसे, वहीं साथ से बात करेंगे, और इसका हल हमें निकालना होगा जल्द से जल्द। साथ तुमने रात भी कुछ नहीं खाया और अब भी बगैर नाश्ते के जा रहे हो? यार, मुझे ऐसे ट्रीट नहीं किया करें जैसे मैं कोई बच्चा हूँ छोटा सा। तुम्हारे लिए सोचना भी गलती है, समझाना भी। जी भाई। साथ फौरन ऑफिस आओ। नहीं, मैं पहले बीना के पास। मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, फौरन ऑफिस पहुंचो, ठीक है?
कितनी बार कहा है ताका जाकी से बेहतर है घर के काम कर लिया करो। हर फालतू काम में इंटरेस्ट है तुम्हें। घर के अतराफ में काफी देर से एक शख्स घूम रहा है कौन वो आदमी? वो यंग सा आदमी है और लंबा चौड़ा भी है। शक्ल से तो बहुत मशकूक लग रहा है।